नमस्कार। आजकल बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है कि रोटी, गेहूँ, दाल, चावल हमारे लिए क्यों नुकसानदायक हैं और क्यों सभी लोग पिछले कुछ सालों से बहुत ही ज़्यादा मिलेट्स की तरफ, मल्टीग्रेन आटे की तरफ, होल ग्रेन व्हीट ब्रेड की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्यों बार-बार कहा जाता है रोटी को कम कीजिए, ग्लूटेन को कम कीजिए, ग्लूटेन जिस भी चीज़ में है उसको डाइट से एलिमिनेट कीजिए। देखिए, इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि अगर हम अपना बैकग्राउंड देखें, पीछे हिस्ट्री में जाएं तो जो आदि मानव था उस समय तो वो लोग फलों पर और मांसाहार पर ही पूर्णतः निर्भर थे, क्योंकि उस वक्त खेती नहीं थी। जब खेती करना शुरू किया, खेती करना भी एक मजबूरी थी, क्योंकि मांसाहार और फलाहार बहुत लंबे समय तक नहीं चलते और खेती करने के बाद जो धान या गेहूं उगता है वो एक लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। इसीलिए उसको उस पर निर्भरता बन गई। लेकिन हमारी जो हमने गलती की वो ये की कि हमने अपने आप को पूर्णतः अनाज पर निर्भर कर लिया। हमारा जो आहार का नियम है उसे हम भूल गए। उसका नियम यही है कि यदि हमारी आहार में, जो हम अपनी पिछली वीडियोस में भी बहुत बार बात करते आए हैं, यदि हमारे आहार में कुछ पक्वाहार है, मतलब पका हुआ भोजन है, तो हमें बराबर ही कच्चा भोजन भी डालना है। प्रकृति ने जो भी हमें दिया उसे जिस रूप में दिया उसी रूप में हमें हमारे रोज की दिनचर्या में उसे अपनाना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने फूड को कैसे प्लान करें, फूड इनटेक को पूरा दिन में कैसे प्लान करें। तो जितना भी हमारा भोजन हम पूरा दिन में लेते हैं, हमें ये ध्यान रखना है कि उसमें कच्चा आहार भी हो, फल भी हो, सलाद भी हो, मेवे भी हो और फिर अनाज हो। यदि ये सब है तो अनाज हमारे लिए कहीं भी नुकसानदायक नहीं है। लेकिन हम अनाज पर बहुत ज़्यादा पूरी पूरी तरह डिपेंडेंट हो गए हैं। सुबह भी अनाज, दोपहर में भी अनाज और रात में भी अनाज। इसीलिए डायबिटीज़ जैसी बीमारियां, डिप्रेशन जैसी बीमारियां और अल्जाइमर जैसी बीमारियां, डिमेंशिया जैसी बीमारियां हमारे देश में आती जा रही हैं। इसलिए बहुत ही इंटेलिजेंटली अपना फूड चॉइस करें और इन सभी बीमारियों से दूर हो जाएं। थैंक यू।